तो पता चल गया था कि एनसीईआरटीज़ बहुत ज़रूरी हैं और उसके ऊपर लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम बस थोड़ी ठीक थी, तो मुझे लगा मैं ऐसे डायरेक्ट जाके ही लिख दूंगी और वो बहुत बड़ी गलती हुई थी क्योंकि मेरे 104 नंबर आए थे। पहले अपने पैरों पे खड़ा होना, उसके बाद तुम्हारी और वो भी तुम्हारी अपनी पसंद की। मैंने कभी बच्चों पे प्रेशर नहीं डाला। बुक लिस्ट वही कॉमन बुक लिस्ट है जो मैं बच्चों को बोलूँगी। जैसे पॉलिटी के लिए 2 एनसीईआरटीज़ हैं, पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसके साथ साथ लक्ष्मीकांत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइव। अभी हमारे साथ हैं अनंदया राजश्री मैम, जिनका भी हाल में 2021 में जो यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया था उसमें 68 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैम ने 3 अटैम्प्ट दिए, तीनों में प्रीलिम्स क्लियर हुआ है मैम का। लगातार मैम ने 2 बार इंटरव्यू दिया है। तो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई, क्या बुक लिस्ट फॉलो की, ऐसी तमाम प्रकार की बातें हैं। अगर आप चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैम अपना एजुकेशन बैकग्राउंड होता है। जी मैंने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग किया है एनएसआईटी द्वारका से और बायोटेक्नोलॉजी मेरी ब्रांच थी। 2018 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था और उसके बाद से ही मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की थी। तो मैम इंजीनियरिंग से फिर आप सिविल सर्विस में आए, ऐसा मोटिवेशन कहाँ से आया आपको? जी 3rd ईयर में मेरी रूममेट थी एक, दिव्यांशी लेरी। उसको काफ़ी इंटरेस्ट था ब्यूरोक्रेसी में, तो उसने मुझे बताया था पूरा कि ब्यूरोक्रेट्स का क्या रोल निभाते हैं वो लोग, कि कैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है, ग्राउंड पे वर्क करते हैं। तो उसने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया था। और फिर मेरे पेरेंट्स का तो काफ़ी रोल था ही, वो पहले से ही चाहते थे कि मैं एक बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा दूं, तो वहाँ से मोटिवेशन मिला और फिर मैंने 18 से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो जैसे आपने 18 से प्रिपरेशन शुरू कर दी, तो कितने दिनों बाद आपने तैयारी करके पहला अटेम्प्ट दे दिया था? जी 1 साल मेरा फाउंडेशन क्लास चली थी वाजीराम से, तो वो जैसे ही ख़त्म हुआ था 2019 में ही मैंने पहला अटेम्प्ट दे दिया था अपना। और जस्ट बॉर्डर लाइन पे मेरा प्री निकला था, 98 कट ऑफ थी उस साल और 98 मेरे मार्क्स आए थे। तो मैम आपने लगातार 3 बार प्रीलिम्स निकाला है, तो ऐसा स्पेशल आप प्रीलिम्स के लिए जो अलग किसी का प्रीलिम्स निकलता है, क्या अलग करने की कोशिश करते हैं? जी पहली बार में मैं बुक्स का तो रिवीजन बहुत करती थी क्योंकि मुझे उससे ही कॉन्फिडेंस मिलता था। टेस्ट मैंने बहुत लगाए थे लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे थे, तो इसलिए एज पे हुआ था। जब अगली बार मेरे को अटेम्प्ट देना पड़ा था 2020 में, तो मुझे किसी ने बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत लगाओ। जब मैं लगाने लगी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मुझे समझ में आया था कि यूपीएससी की एक लैंग्वेज है, वो किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर रहा होता है आपको कि आप ये समझ लोगे तो आप सही आंसर मार लोगे। तो जब वो मैंने समझ लिया कि क्या कैसे काउंटर करना है, किन स्टेटमेंट्स को हटाना है, किन पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे जहाँ पे भी स्टेटमेंट्स में ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, मिनिस्ट्री का नाम है, तो सतर्क हो जाना है क्योंकि जनरली वो गलत स्टेटमेंट कराता है यूपीएससी। तो ये सब चीज़ें जब मेरे को पता चल गई थी, तो उससे अगले 2 अटेम्प्ट्स में मैं कभी एज पर नहीं रही। मतलब मेरे को आंसर की लगा के ये पता चल जाता था कि इस साल मैं मेंस दे ही रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और उनको लगाने का तरीका समझना ज़रूरी है कि आप पैटर्न ढूंढना शुरू करें। जैसे आप नए प्रिपरेशन में आए होंगे तो आपको पता नहीं वो क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिसोर्स को लेकर। तो आपने कैसे रिसोर्स को कलेक्ट किया, किसी से गाइडेंस लिया, यूट्यूब पर वगैरह वीडियो? जी गाइडेंस तो नहीं मिला था मेरे को, लेकिन मेरे को ये पता था कि कौन कौन सी बेसिक बुक्स हैं। उस समय टॉपर स्टॉक काफ़ी लोग की आई थी, जैसे कनिष्क कटारिया सर हैं और वैशाली सिंह मैम थी, तो इन लोग के वीडियोज़ वगैरह देखे थे, तो उससे ये तो पता चल गया था कि एनसीईआरटीज़ बहुत ज़रूरी हैं और उसके ऊपर लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम। फिर बाकी जो फाउंडेशन क्लासेस में नोट्स थे, स्पेशली इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए थे। इसके अलावा फिर जैसे जैसे मैं आगे जाती गई अपनी प्रिपरेशन में, वैसे वैसे मेरे को अपनी गलतियों से ही सीखने को मिला था कि क्या करना है क्या नहीं करना। बात करें मैम मेंस की, तो आपने लगातार 2 बार इंटरव्यू दिया है, तो मेंस में आप कैसे आंसर राइटिंग वगैरह करते थे, कैसे क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं? जी मेरी अप्रोच एनालिसिस वाली चीज़ में मेरे को समझ में आ गया था कि बेसिकली आप कोई भी एक इशू है उसके सारे डायमेंशन सोच लो, है ना। अगर वो पहले से सोच के चलोगे आप, तो क्वेश्चन पेपर में किसी भी एक डायमेंशन पर क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर सकते हो। तो न्यूज़ वगैरह भी जब आप देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ एडिटोरियल को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप अपना दिमाग लगाइए, क्वेश्चन कीजिए कि उसने ये स्टेटमेंट क्यों दिया है। जब आप उसको समझना शुरू कर देंगे तो आप अपने आप ही मीन्स के पॉइंट्स बनाना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगती है वो आंसर राइटिंग वाली प्रैक्टिस है।
अभी से ही शुरू कर दें बेस्ट रहेगा, जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है। लेकिन जैसे जो अभी प्री क्लियर कर चुके हैं और मेंस देने वाले हैं इस साल, और उन्होंने पहले कभी नहीं किया आंसर राइटिंग, उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि रोज़ 1 घंटे आंसर लिखिए। अगर वो अभी से ही शुरू कर दिए तो मेंस तक आते आते उनका स्किल काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा आंसर राइटिंग का। तो मैम बात करने आए थे वैसे की, तो बहुत सारे टॉपर्स मिलते हैं, कहते हैं कि हमने तो डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम हॉल में ही ऐसे लिखा, तो आपने प्रैक्टिस की थी क्या फिर ऐसे जाके? नहीं, मेरे साथ भी हुआ था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती की थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कोई ऐसे नहीं लिखा था, और मुझे मेरी लैंग्वेज थोड़ी ठीक थी, तो मुझे लगा मैं ऐसे डायरेक्ट जाके ही लिख दूँगी, और वो बहुत बड़ी गलती हुई थी क्योंकि मेरे 104 नंबर आए थे, जो बिलो एवरेज है। लेकिन फिर मेरे को पता चला था कि एक तो ऐसे लिखना भी ज़रूरी है, दूसरा बहुत ज़रूरी है कि टॉपर्स के ऐसे डाउनलोड करके आप पढ़िए। उसमें ही आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी टॉपर का आपने ऐसे की कॉपी डाउनलोड की, उसने जिस टॉपिक पर ऐसे लिखा है आप लिखिए पहले, और आप देखिए कि उन्होंने कैसे लिखा था और आपने कैसे लिखा था। मुझे इस चीज़ में सबसे ज़्यादा करिश्मा नायर मैम की कॉपीज़ बहुत हेल्प की थी, जो पिछले AIR 14 थी CSE 2020 की, और विक्रम गरेवाल सर की कॉपीज़ मैंने बहुत देखी थी। इसके साथ साथ दुरू शेट्टी सर का ब्लॉग ज़रूर पढ़िएगा, उसने भी मेरे को बहुत हेल्प किया था ऐसे के मार्क्स इंप्रूव करने में। तो मैम आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो उसके नोट्स बनाते थे, और शॉर्ट नोट्स बनाए आपने, जैसे लक्ष्मीकांत इतनी मोटी बुक्स है तो बार बार पढ़ के शॉर्ट नोट बनाना रिवीजन के लिए? जी, बुक्स के कभी मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। लक्ष्मीकांत खुद नोट्स के फॉर्म में ही है। आप बस सेलेक्टिव हो जाइए पढ़ते हुए कि ये चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे प्री से पहले सेंटर स्टेट रिलेशन, फंडामेंटल राइट, DPSP, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उनको रिवाइज कीजिए, बाकी सारी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। मेंस के लिए नोट्स मैंने एज सच कभी नहीं बनाए, न्यूज़पेपर वगैरह से भी नहीं बनाए मैंने। मैं कंपाइलेशंस पे ज़्यादा डिपेंड करती थी, जो ईयर लॉन्ग कंपाइलेशन आती हैं, उसमें मैंने राउस की कंपास ज़्यादातर यूज़ की है मेंस के लिए। लेकिन मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अभी से ही मंथली पढ़ना शुरू कर दें, कोई भी मंथली उठा के पढ़ लें और उससे नोट्स बनाना शुरू कर दें मेंस के लिए स्पेसिफिकली। प्री के लिए चाहे नहीं भी बनाए कोई दिक्कत नहीं, मेंस के लिए बना लीजिए, क्योंकि इससे 2 चीज़ें होंगी, आपके अपने नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, दूसरा आप अगले साल का मेंस प्रेडिक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो न्यूज़ में चल रहा होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मेंस में। प्री अनप्रेडिक्टेबल है, बट मेंस काफ़ी लेवल तक प्रेडिक्टेबल है। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे मैम? जी, मैं न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ती थी, बट फिर मैं राउस का न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो देखने लगी थी, तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया था, जो मेरे हिसाब से गलती है। तो मैं किसी बच्चे को नहीं कहूँगी कि पढ़ना छोड़ें, कम से कम एडिटोरियल ज़रूर पढ़िए, क्योंकि पर्सपेक्टिव डेवलप होगा और ऐसे के लिए स्ट्रक्चरिंग पता चलेगी, लैंग्वेज डेवलप होगी। हम बात करें जैसे कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आया तो आपकी फैमिली वालों आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम? जी, जैसे ही मेरे को पता चला था, मेरे दोस्त ने बताया था कि मेरी रैंक आ गई है। मैंने अपने फादर को कॉल किया था, और मैंने उन्हें जैसे ही बताया वो थोड़ा रोने लगे, और फ़ोन काटते ही उन्होंने कहा कि मुझे पूजा करने जाना है। तो मेरी फैमिली काफ़ी रिलीजियस है, तो वो सबसे पहले भगवान को थैंक यू करने गए थे। उसके बाद जब मैं घर आई थी तो वो लोग काफ़ी खुश थे, मतलब अब थोड़ा कंटेंट है वो लोग कि ठीक है, निकल गया बच्चा। मैम जैसे कि लास्ट ईयर आपका जब रिजल्ट आया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू देने के बाद भी, तो वो समय बहुत ही मुश्किल होता है, फिर अगला अटैम्प्ट देना, फिर ये देना, तो अपने आप को आपने कैसे मोटिवेट किया कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है? जी, एक्चुअली मेरा इंटरव्यू, मैं पहले अटेम्प्ट में गई थी इंटरव्यू तक। उस समय जब रिजेक्शन आया था तो काफ़ी बुरा लगा था, मतलब मेरे को लग रहा था कि अगले साल का प्री ना ही दूं, बट मेरे दोस्त लोग दे रहे थे तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था मुझे, तो मैंने फिर दे दिया था अगले साल का। फिर उस साल जब मेंस में नहीं हुआ था, तो यूपीएससी की परीक्षा ऐसी कि आप रेडी रहते हो फेलियर्स के लिए, तो तब तक ऐसा हो गया था कि ठीक है, नहीं आया, इंटरव्यू कॉल ही नहीं आया तो ठीक है, एक और चांस दे के देखते हैं। लेकिन फिर मैंने ये मान लिया था कि ये अटेम्प्ट मैं आखिरी अटेम्प्ट ही रखूँगी, होगा तो बहुत ही खुशी की बात है, नहीं हुआ तो कुछ और लाइफ के साथ कर लूँगी। बिल्कुल मैम जैसे कि जो न्यू एस्पिरेंट हैं बार बार अटेम्प्ट देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले गलतियों को एसेस कीजिए। जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू में रिजेक्शन आया था तो मैं अपने आप को एसेस नहीं की थी कि गलतियाँ कहाँ थी मेरी मेंस में। अगर कोई गलतियाँ एसेस करके उस पर वर्क करने लगे तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं निकलने के। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि ये कंपटीशन है, आप बस अपना बेस्ट दीजिए, बाकी लक काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाता है।
लकी हो जाते हैं कुछ लोग जिनका निकल जाता है। मैं भी लकी रही हूँ कि मेरी रैंक आ गई। तो आप बस अपना बेस्ट दीजिए कि वो रिग्रेट ना रहे कि हमने ये एग्ज़ाम दिया था और अपना बेस्ट नहीं दिया। बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, है तो एग्जामिनेशन ही इनमें। बिल्कुल मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, जो न्यू एस्पिरेंट है, बिल्कुल फ्रेशर जो अभी प्रिपरेशन में आए हैं, जिनको पता नहीं हमें क्या पढ़ना है, तो कुछ बुक लिस्ट जो आप शेयर करना चाहें? बुक लिस्ट वही कॉमन बुक लिस्ट है जो मैं बच्चों को बोलूँगी। जैसे पॉलिटी के लिए 2 NCERTs हैं, पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसके साथ साथ लक्ष्मीकांत। हिस्ट्री के लिए मैं RS शर्मा पढ़ती थी। अगर किसी को तमिलनाडु की NCERT पसंद आ रही है तो वो उठा सकता है। उसके साथ साथ लेकिन बहुत ज़रूरी है कि 11th की आर्ट एंड कल्चर पढ़ें। मैंने थीम्स वाली बुक नहीं पढ़ी थी, लेकिन थीम्स वाली बुक काफ़ी अच्छी कही जा रही है हिस्ट्री के लिए, तो थीम्स वाली बुक को भी ज़रूर देखें। और बाकी ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की NCERT मैंने पढ़ी थी। फिर अपने ऑप्शनल के लिए भी मैंने NCERT पढ़ी थी 11th-12th की साइकोलॉजी की NCERT, और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम थी। ये बेसिक बुक्स थी, जितना कम से कम सोर्स रखिए उतना ज़्यादा रिवीजन हो पाएगा, और वही की है इस एग्ज़ाम की। एक और क्वेश्चन मैम, आपका ऑप्शनल क्या था और आपकी जर्नी में कितना हेल्प रहा अभी तक आपका ऑप्शनल? जी, मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी था। साइकोलॉजी में इंटरेस्ट मेरे को इतना था कि मुझे कभी उसको पढ़ने में बोरियत नहीं आई। 3 साल लगातार पढ़ी तब भी मेरे को कुछ ना कुछ नया मिल जाता था उसमें। और सिर्फ एक बार मेरे काफ़ी कम मार्क्स आए थे, 250 मार्क्स आए थे साइकोलॉजी में मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में। वो भी इस वजह से क्योंकि आई थिंक मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी, मैं थकी हुई थी फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजेक्शन के बाद। लेकिन वैसे साइकोलॉजी ने हमेशा मेरी हेल्प की है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 270+ थे, इस अटेम्प्ट में 281 है, तो हमेशा साइकोलॉजी मेरे लिए अच्छा रहा। और मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर वो ऑप्शनल चूज़ भी कर रहे हैं तो प्लीज़ इंटरेस्ट को सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखिएगा, बाद में देखिएगा कि सिलेबस क्या ओवरलैप हो रहा है या किसको नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं, वो सब सेकेंडरी हैं। सिलेबस के चक्कर में ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकल जी बात करें, जैसे कि बहुत सारे फैमिली पेरेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं UPSC इतनी लॉन्ग जर्नी है, अपने काफ़ी जो सपोर्ट नहीं करते लड़कियों को खासतौर पर, तो क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो एक्चुअली शुरू से एम था कि मैं अपनी दोनों बेटियों को चाहता था कि इस सर्विस के लिए वो ज़रूर ट्राई करें। और मैं ये भी जानता हूँ कि 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट से कुछ जल्दी, हमें बहुत लकी होते हैं वो कि फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में ही निकाल लेते हैं। तो ये तो मेरा वो नहीं था कि कोशिश करते रहो। और इत्तेफाक से चूँकि हम लोग बहुत पास थे और इसीलिए इन लोगों को PG में मैंने डाल दिया था कि वहाँ से वो कोचिंग और अपने फ्रेंड्स के साथ भी काफ़ी उनको सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ घर पे रह के उतना सपोर्ट नहीं मिल सकता था, तो मुझे नहीं लगता था कि कोई प्रॉब्लम है। अगर वो 3 अटेम्प्ट के बाद भी कोशिश करती तो भी मैं एक्सेप्ट कर रहा था। और यही कहना चाहूँगी कि हमें होप नहीं छोड़ना चाहिए, और क्या, बस आदमी को परसिवरेंस चाहिए और उसमें लगा रहे तो ज़रूर सक्सेस मिलती है। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि हाँ, लक ज़रूर फेवर करता है और ऊपर वाले की मेहरबानी। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि मोटिवेशन हमारी फैमिली में शुरू से था, बिकॉज़ हमारे जितने भाई बहन थे उन सब ने इस कंपटीशन में ट्राई किया था, और सबको बहुत ही ज़्यादा ये चाह थी और इच्छा थी कि हमारी फैमिली का कोई बच्चा इस कंपटीशन में निकाले। और वाकई मेरी बेटी ने जब निकाला तो सभी ने कहा कि ख़ानदान का नाम रोशन कर दिया। तो आंटी जी, जैसे कि बहुत सारी जो मम्मी लोग होती हैं तो बोलते हैं कि तुमको खाना बनाना सीखना चाहिए, कल को ससुराल में जाना है। मैंने अपनी तो बेटी को कभी खाने के लिए नहीं करा। तो जैसे कि नहीं बोलते ना काफ़ी लोग कि ससुराल जाना तो वहाँ नहीं, मैं तो अभी भी मैं तो सोच कहती थी अपनी बेटियों से कि पहले अपने पैरों पे खड़ा होना, उसके बाद तुम्हारी वो भी तुम्हारी अपनी पसंद की। मैंने कभी बच्चों पे प्रेशर नहीं डाला, ना मैंने ना मेरे हस्बैंड ने, किसी ने नहीं डाला। बस पहले अपने पैरों पे खड़ा होना है, और पैरों पे खड़े होके फिर आगे की जर्नी करनी, फिर तो आपको आसान हो जाता है। बहुत सा जीवन तो, लाइफ तो संघर्ष है, चाहे पहले हो चाहे बाद में, लेकिन थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आता है अपनी नौकरी करने पे भी। तो वो चीज़ हम चाहते थे बच्चों पे, वही हमने कहा दोनों बेटियों के लिए। मैंने अभी कोई शादी के लिए आज भी मैंने इन लोगों को प्रेशर डाला कि तुम्हारा UPSC निकल गया या वो सर्विस में आ गई तो हम शादी कर देंगे ना, शादी के लिए अभी भी नहीं किया। जब तक आप बिल्कुल आप अपने मन से तैयार ना हो तब तक मैं शादी नहीं बच्चों की करना। आपकी 2 बेटियाँ हैं? 2 ही बेटियाँ। तो हमारा समाज देखते हैं तो बहुत कहता है नहीं लड़का होना जरूरी, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं था, वो तो ईश्वर जो देता है
उसी को प्रसाद समझ के रखना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों समाज में बराबर है, क्योंकि लड़की के बिना भी समाज नहीं और लड़के के बिना भी समाज नहीं है, क्योंकि समाज में दोनों का दर्जा बराबर होना चाहिए बस।